मित्रों, विभिन्न माध्यम से जो आपने मुझे सवाल पूछे हैं उनमें से 10 ऐसे रोमांटिक सवाल मैंने जमा कर लिया और उसके जो है रोमांचक उत्तर इसमें देने का प्रयास करूंगा। तो लगे रहें, आपका प्रश्न भी इसमें आएगा और आपके मन में उठने वाला भी प्रश्न वो इसमें आएगा। तो उद्देश्य मेरा यही होगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की बजाय आपका प्रश्न को तोड़ूंगा, उसका निष्प्रश्न करना है, उसका उत्तर देना उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य ये होगा मेरा कि वो प्रश्न आपके दिमाग में ना घूमे और आप मौन रह जाएं। सबसे बड़ी बात मौन होने की है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो 10-11 ऐसे सवाल के बारे में वो नहीं बोलते थे। जहाँ भी प्रवचन देने जाते थे पहले से ही लोगों को पूछ देते थे कि ये 11 सवाल भाई मत पूछना, जिनमें से ये आएगा कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म होता नहीं होता, और ऐसा हम फिर जन्म लेते नहीं जन्म लेते, और भगवान जो है पाप दंड की व्यवस्था कैसे करता, स्वर्ग होता है कि नरक होता है कि, ऐसे किस्म के 11 सवाल जो है उन्होंने बनाया था। क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कोई मीनिंग है नहीं। ये प्रश्न का उत्तर जान के भी आपको कुछ नहीं होगा, तो जानेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो बौद्धिक रूप से कुछ बात आपको समझा के आपको मना सकते हैं, मगर उसको जानने से आपको ध्यान का अनुभव तो नहीं होगा। असली बात तो अध्यात्म में ध्यान का अनुभव होना है और मौन होना है और प्रश्नों से खाली होना है। जब तक प्रश्न चलेंगे दिमाग में तब तक आपका मौन नहीं होगा, प्रश्न बाधित करता ही रहेगा। तो ऐसी बात होती है। मगर ओशो जो है वो सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते थे, है ना। बुद्ध ऐसा करते थे। अपने अपने गुरुओं की अपनी अपनी जो है शैली होती है ना। ओशो ये करते थे कि कुछ भी बात बोल देते थे जो बौद्धिक रूप से तार्किक हो, लॉजिकल हो, जिसको काटना असंभव होगा, इसी बात वो बोल देते थे। और जो है उससे क्या होता था, जो साधक है उनके दिमाग में वो प्रश्न चलना बंद हो जाता था और वो साधक मौन में चलना उसको आसान होता था। तो इसलिए ओशो जो बताते हैं, जैसे वो पुनर्जन्म की बात करते हैं, संबोधि की बात करते हैं, भूत प्रेत की कहीं कहीं बात कर देते हैं, वो लोगों के मन में जैसा सवाल आया वो उत्तर दे देते। मगर बात ये नहीं है कि ओशो का उत्तर सही है। बात ये है कि उत्तर ओशो आपका प्रश्न तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए ओशो कोई भी एक बौद्धिक बात कर देंगे ताकि आपका प्रश्न जो है उठ ना पाए और आप शांत होने में आपका सहयोग मिले। तो इसलिए ओशो कहीं कुछ कह देते, कहीं बोल देते भगवान नहीं होता, कहीं बोलते भगवान होता, कहीं बोलते पुनर्जन्म नहीं होता, ये भ्रम है, कहीं बोलता पुनर्जन्म होता, मेरा भी हुआ है, ये भी बोलते। तो लोगों के हिसाब से कौन पूछ रहा है, किस स्थिति में पूछ रहा है, उसको क्या कहकर वो शांत होगा, उसका प्रश्न तोड़ना है मेन बात। तो इस हिसाब से वो बोलते। तो मित्रों, मेरा भी ऐसा ही है, प्रश्नों को तोड़ना है। मूल बात तो जो है वो मौन में जाने की बात है, ध्यान में उतरने की बात है। अपने अंदर का जो साक्षी है, अपने अंदर का जो स्वरूप है, चैतन्य है, उसका अनुभव करना है। उसको अनुभव करने के लिए प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कुछ करना, कुछ ध्यान भी करें। आप जिन लोगों ने मेरा ध्यान का वीडियो सुना है, ठीक है, सुनते रहें, करते रहें। और जिन लोगों ने वो वीडियो आपने नहीं सुना है, कृपया, बहुत लाभ होगा, आप मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो आप भी सुने। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाएंगे हम, अब आगे बढ़ेंगे। कौशल लामिछाने जी का प्रश्न है, फेस में मैं का भाव होता है। हाँ, हमारा जो मैं का भाव है वो एक झूठ है ना। वो क्यों झूठ है कि वो शरीर को मैं मानता है, और शरीर में भी, हमारे शरीर में बहुत अंग होते हैं, पैर होता है, हाथ होता है,
गुद्वार होता है, मलद्वार होता है, और बहुत अंग होते हैं। मगर हमारा जो मैं है वो कहाँ पर टिका है? हमारा फेस पे है ना। जो फेस पर किसी ने कोई टिप्पणी किया तो आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि तू तेरा फेस जो है बहुत कुरूप है, तो आपको भयंकर रिस उठेगी, क्रोध उत्पन्न होगा। मगर कोई आपको बोलेगा कि आपका अंगुली जो है वो बहुत टेढ़ी है, वह कुरूप है, तो उतना आपको नहीं होगा। तो हम जो है फेस पे चिपके हुए हैं। शरीर में भी अगर हम शरीर ही होते तो पूरे ही शरीर होना चाहिए ना। तो जैसे हम अपने फेस को शरीर बोलते, ऐसे अपने मल द्वार को गुत्र गुत्र द्वार को भी नहीं बोलना चाहिए। मगर अपना, जैसे आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो में वो बताते थे कि आप अपना पिछवाड़े का फोटो निकालो और जो है उसको फेसबुक में डालो, और किसी ने डाल दिया आपका, तो आप उसको गाली करेंगे। वो पिछवाड़े आप ही है, आपका ही पिछवाड़ा है ना। मगर वो आप गाली देंगे, ये किसने निकाला ये फ़ोटो बोलेंगे। मगर फेस का निकालेंगे तो आप खुश होंगे। मगर वो फेस और वो पिछवाड़ा एक ही शरीर का पार्ट्स है। तो इसीलिए ये शरीर में जो मैं भाव है वो झूठ है, और वो सभी अंगों को मैं नहीं बोलता, वो कुछ कुछ अंगों को मैं बोलता, उसमें से फेस को वो मैं बोलता। तो अगर ये आपको लगता है तो ये जानना है कि ये एक झूठ बात है। फेस को ही मैं बोलना झूठ बात है, क्योंकि शरीर जो है पूरे ही होता है। तो ऐसे झूठ से बाहर आना है। फिर दूसरा है नवल सिंह जी का क्वेश्चन, क्या रीबर्थ होता है? क्या आगे फिर जन्म लेना होता है? ये बात, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप डिटेल में वो वीडियो देख लेना रीबर्थ के बारे में सर्च करके। तो इसमें मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपने अपने को नहीं जाना और ऐसे ही मरे गए, तो आगे आप जो अभी भ्रम में है वो भ्रम में रहेंगे। उसको आप रीबर्थ बोलो और जो कुछ बोलो। अगर आपने अपने को जान लिया, मैं क्या हूँ, माइंड और बॉडी के पार का जो अपना स्वरूप का आपने अनुभव किया, तो आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि आपने जान लिया। जैसे आपने 9th में पास किया और 10th में जाएंगे, तो 10th में पास करने के बाद फिर 9th में आप नहीं जाएंगे, है ना। मगर 9th में आप फेल हो गए तो फिर 9th में ही आपको पढ़ना होगा। ऐसे ही जीवन को आपने नहीं जाना आप कौन है, तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे इसमें, और फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप किसी रूप में फिर आएंगे, क्योंकि जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आपका जन्म होता रहेगा। ये यात्रा है, स्वयं को जानने का यात्रा है जीवन। जब जानेंगे तब ये यात्रा बंद होगा। जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसी कक्षे में फिर पढ़ना होगा, फिर बच्चे होना पड़ेगा, फिर शुरू से जीवन को देखना, जानना, सुनना होगा। तो ये भ्रम बचेगा ना, जो अंधकार है हमारे जीवन में, अज्ञान है, अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो वो तो बचा रहेगा, नष्ट हो गया तो वो बच नहीं सकता। तो इसीलिए अगर आपका ये अंधकार अज्ञान जो है, स्वप्न की जो जीवन है, वो स्वप्न जैसा झूठ जीवन जो है, मरते वक्त वो वही रहा, तो क्या होगा, वो स्वप्न आगे बढ़ेगा। स्वप्न होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। रात में भी जब हम स्वप्न देखते हैं, शरीर जो है खाट में पड़े रहता और हम जंगल में जाते हैं उधर और जंगल में घूमते हैं, है ना। तो स्वप्न हो सकता है बिना शरीर के भी। तो ऐसे जब आप भौतिक रूप में आपका शरीर खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो फिर स्वप्न जो है अंधकार का आपका वो रहेगा और वो आगामी यात्रा करेगा। फिर से सीखना होगा, फिर से जानना होगा, क्योंकि जीवन में जब तक नहीं जानोगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। तो ये बात इतना ही बोल देंगे। अभी पुष्पेंद्र जी बोलते हैं, मैंने साक्षी भाव पर कुछ वीडियो बनाया था, तो उसमें पेड़ को देखो और उसको दृश्य जानो, और ऐसे ही अपने विचार को भी अलग देखो। पेड़ जैसा बाहर की चीज़ है वो भी,
उसको भी साक्षी हो जाओ बोले थे। तो उन्होंने बताया कि पेड़ को दृश्य बनाने पर सहज होता है, साक्षी का भाव होता है, मगर विचारों को देखने में साक्षी हम नहीं बन पाते। इसका मतलब यही है कि हम विचार से ज़्यादा चिपके हुए हैं। पेड़ अलग है, हमको पता है, हम पेड़ से नहीं चिपके हैं, है ना। तो उससे भिन्न अपने को अनुभव करना उतना जटिल नहीं होगा। मगर विचार को तो हमने बहुत सालों से, हमारा हैबिट ये हो गया कि हमने उसको मैं माना है, मैं ही विचार हूँ माना है। तो इसीलिए उसको दृश्य बनाने में मुश्किल होगी। मगर साधना इसी का नाम है, करते जाना है। वो बात तो झूठ है ना, बात तो ये है कि विचार भी अलग है, जैसा बाहर का पेड़ अलग है, हमसे भिन्न है, विचार भी हमसे भिन्न ही है। मगर हमने मान लिया विचार को मैं, तो इसीलिए ये मुश्किल लगता है। ऐसे ही बाहर की चीज़ों में भी अगर हमने मैं का भाव रखा हो तो भी उससे भिन्न होना मुश्किल होता है। जैसे कोई जो है लव करता है और शादी हो नहीं पाती तो आत्महत्या कर देते हैं। तो वो जो लड़का है वो लड़की से इतना चिपका हुआ होता है, उसी को मैं बनाया होता है उसने, है ना। तो बाहर की चीज़ तो है, वो तो दृश्य तो है, बाहर तो है, मगर फिर भी उसने आंतरिक रूप से उसको इतना गहरा अपने को मान लिया, वही मैं हूँ मान लिया। तो अगर वो नहीं रही तो वो भी नहीं रहेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही विचार जो है हमारे सबसे नज़दीक का तो जो है विषय है, उसको हमने मैं मान के बैठे हैं। तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी, मगर प्रयास करना होगा, क्योंकि सत्य बात यही है कि हम साचे होते हैं, विचार जो है दृश्य होता है। धीरे धीरे आपको वो मालूम होगा। तो अगला प्रश्न लेंगे। दो मित्रों ने सेम प्रश्न पूछे थे, एउटा स्वत्र नाम के चैनल से आया है और एक हो नाम के। नाम आप कृपया बता दीजिएगा। जब प्रश्न पूछते हैं उसके नीचे अपनी उम्र और अपना नाम बताने की कृपा करें, ताकि उस हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। तो दोनों का एक ही प्रश्न ये है कि ये जो बाबा जी है चमत्कार दिखाने वाले, भूत प्रेत भगाने वाले, ये कैसे दिखा सकते हैं। आपने भी देखे होंगे बहुत ऐसे बाबा जी होते हैं, है ना। तो उनके सामने कोई बीमार आते हैं जो बोलता है भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ा है, तो बाबा जी उसका भूत प्रेत को बुला देगा और भूत जो है बोलने लगेगा, और बाबा जी कुछ करेंगे उधर, उसको तंत्र मंत्र और कोई ऐसा चीज़ करेंगे और जो है भूत को वो भगाएंगे और दिखाएंगे। ये चमत्कार, और ऐसे बहुत चमत्कार होते, चमत्कार भी दिखाते। तो ये कैसे संभव है बोलते हैं, तो इसका सिंपल कारण है, ये बहुत सरल बात है। हमको लगता है अद्भुत हो गया, है ना। ये अद्भुत सद्भुत कुछ है नहीं भाई। ये एक ये हिप्नोसिस की बात है। आपने सम्मोहन पर कुछ आप अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। ये सम्मोहन करते हैं ये लोग। पहले तो लोग खुद ही सम्मोहित होते हैं, है ना। जैसे जो आदमी ऐसे समाज में जन्मा जहाँ पर भूत प्रेत लगता है ना, उसका बाप को, उसकी माँ को, दीदी को भूत लगा, उसने देखा है, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति भी भूत प्रेत पर विश्वास करेगा, होता है भूत प्रेत, ये मानेगा। जब ये मानेगा तो फिर वो भी ये भी मानना पड़ेगा कि मुझे भी भूत लग सकता है। तो जब मुझे भी भूत लग सकता है मानेगा, तो तब कहीं कुछ हो गया, कहीं घबरा गया, कहीं डर गया, तो वो मानेगा कि मुझे में भूत आ गया। तो भूत आने के बाद भूत लगने वाला आदमी क्या करता है, कैसे कांपता है, कैसे बोलता है, उसने देखा है। तो वो भी सम्मोहित हो जाएगा। फिर उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो उसके अंदर भूत लगने के बाद क्या होगा उसका सूचना तो है उसके अनकॉन्शियस माइंड में, है ना। भूत जब वो किसी वस्तु को, किसी चीज़ को देखेगा घबराने वाली, तो वो मान लेगा कि भूत लग गया। तो ये मानने के बाद क्या हो जाएगा, उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो सुप्त हो जाएगा और उसका अनकॉन्शियस माइंड जो बाहर आ जाएगा। जैसे हिप्नोसिस में होता है ना। हम
किसी को हिप्नोटिज्म कराते हैं तो क्या उसमें उसका कॉन्शस माइंड को सुलाते हैं, तो सुलाने के बाद वो अनकॉन्शस माइंड में प्रवेश करता है और अनकॉन्शस माइंड से वो बोलता है और जो आप कहेंगे वो मानता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और भूत के बारे में जो उसने देखा है जाना है वो चीज़ें उसके बाहर आएंगी और वह कपेगा, वो नखरा दिखाएगा। तो हम उसको बोलेंगे फिर भूत लगा है। फिर उसको लेकर कहाँ जाएंगे हम? ऐसे बाबा जी के पास ले जाएंगे, है ना। तो जो आदमी है भूत प्रेत को विश्वास करने वाला, भूत से डरने वाला, भूत लगने वाला, उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये भी बात फिट होती है कि अगर भूत लग गया तो बाबा जी के पास जाना है, ठीक हो जाएगा। अगर भूत लग गया है तो किसी मंदिर में जाना है, किसी देवता को पुकारना है, किसी धामी झांकरी ऐसे लोगों के पास जाना है ना। तो वहाँ जाके ये भूत प्रेत ठीक हो जाता है, ये भी उसके अंदर है बात, है ना। दोनों ही बात है उसके अंदर। तो जब उसके आदमी उसको ले जाएंगे ऐसे कोई मंदिर, तंत्र साधना करने, मंत्र करने, ऐसे बाबा जी के पास जब ले जाएंगे तब बाबा जी क्या करेगा, उसको जो सम्मोहन में था वो उससे उसको बाहर लाएगा। सम्मोहन से बाहर लाने की टेक्निक बहुत होती है, ये प्राकृतिक टेक्निक है बाबा जी का, है ना। तो इसमें वो कोई आवाज़ करेगा, वह कोई तंत्र मंत्र करेगा, वह उसकी आँख में कुछ करेगा, है ना, कुछ न कुछ करेगा वो, ताकि वो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आ जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा जो ऐसे बाबा जी होते हैं वो ज़ोर से आवाज़ करते हैं, है ना। आवाज़ करते हैं, किसी डंडे से स्पर्श कर सकते हैं, मार सकते हैं, किसी लाइट भी दिखा सकते हैं, तो कुछ भी स्टेगर कर देते हैं वो, है ना। तो तब क्या होता है कि वो जो बीमार आदमी है वो छट से अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस में आ जाता है ना। तो ऐसे वो ठीक हो जाता है। और ये बाबा जी का चमत्कार इतना ही है कि लोगों का जो बिलीव है, अंधविश्वास है, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहा है ना। तो आप भी हो सकते हैं ऐसे बाबा जी। आप ऐसे बाबा जी जैसे कपड़ा लगा दो, कुछ तंत्र मंत्र सीख लो और कहीं पर बैठ जाओ और बोल दो कि मैं भूत भगाता हूँ। तो आदमी आपके पास जो आएगा, आप कुछ आवाज़ निकाल देना, कुछ डंडे मार देना, हा हू कर देना, तो अनकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाएगा। मेरा भी ऐसा बहुत वो है, अनुभव है। मुझे पता नहीं ये सब चीज़ें, मगर मैंने ऐसे आदमी को जो है ठीक किया है, जिसको बोलते हैं कि पिशाच लगा है, जिसको बोलते हैं कि भूत लगा है। मैंने बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक किया है उसको। अनकॉन्शियस से, उसके सम्मोहन की अवस्था से बाहर लाने का कोई और प्रयोग किया है। धामी झांकरी वाले ये प्रयोग से भी होता है। तो ये ऐसा बात है, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे टाइम के हिसाब से। आगे कहीं पर इसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो रोशन पतिधर जी का प्रश्न लेते हैं अब। आपको पूर्ण मुक्ति कब मिली? आपको ये जान के क्या फ़ायदा होगा भाई, मुझे पूर्ण मुक्ति कब मिली? आप अपने को सोचो, आप कहाँ तक हो, आपके मन में कितना गंदगी है, उससे बाहर आने का कितना आपने प्रयास किया, वो असली बात है। मुझे पूर्ण मुक्ति मिली नहीं मिली ये बात जानना भी आवश्यक नहीं है ना। अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो, मेरा वीडियो सुन के मेडिटेशन करते हो, तो आपको लाभ मिला कि नहीं? अगर आपको लाभ मिला तो बात मेरी आपको समझनी है, चाहे मैं मुक्त हूँ चाहे नहीं हूँ। मेरी बातों से आपको फ़ायदा हो रहा है, कुछ माइंड में क्लियरिटी आ रही है, ध्यान करके कुछ आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आप मानो मैं ठीक हूँ आपके लिए, है ना। और मेरी बातों को समझ के कुछ लाभ नहीं हो रहा, केवल समय बर्बाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, माइंड में क्लियरिटी भी नहीं आ रही है, तो मानो मेरी बात सुनने की है नहीं, चाहे मैं मुक्त हूँ चाहे नहीं।
अगर मैं पूर्ण मुक्त हूँ फिर भी मुझे सुन के आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा भाई आपको? मुझे सुन के फ़ायदा तो हुआ नहीं, मैं पूर्ण मुक्त होके भी कुछ लाभ नहीं हुआ ना। और अगर आपको कुछ लाभ हुआ और जो है मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ तो भी ये बात उससे बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि आपको फ़ायदा होना बहुत बड़ी बात है। तो इस दृष्टि से लेना है, किसको पूर्ण मुक्ति मिली किसको नहीं मिली ये बात जान के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और आप फिर बोलते हैं रोशन जी, अहंकार को जानने के बाद मैं सहज ही हो गया, मगर इसी कारण समाज में मेरा महत्व कम होता जा रहा है। ये बात गलत है। अगर अहंकार को आपने जाना तो आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आएगा कि समाज में मेरा महत्व कम हुआ। आप ढोल अपने पोल खोलता है, वो ऐसे ही आपने भी अपना पोल खोल दिया। एक तरफ बोलते हो अहंकार को मैंने जाना, दूसरी तरफ बोलते हो समाज में मेरा महत्व कम हो रहा है। समाज में महत्व कम होने के कारण आपको दुख पहुंच रहा है, तो वो दुख तो अहंकार है ना। अहंकार का नाम ही तो यही है। अहंकार क्या चाहता है? समाज से उसका महत्व हो, लोग उसको जाने, लोग उसको माने, है ना। यही तो अहंकार है ना। तो आपने अहंकार को जाना नहीं है भाई। जब आप अहंकार को जानोगे तो समाज में महत्व हो ना हो क्या फ़र्क पड़ेगा यार। समाज में आपको महत्व कम दिया तो भी आपको क्या फ़र्क पड़ेगा यार। वो समाज है कौन, है ना। वो लोग है कौन? 2 कौड़ी के लोग होंगे जिसने अपने को जाना नहीं है, जिसने कुछ ध्यान ज्ञान नहीं किया है, जो अंधकार में जी रहे हैं। तो उन लोगों ने आपको महत्व कम देकर भी क्या परेशानी होना यार। उनको तो दया आनी चाहिए ना उन पर, है ना। तो समाज में महत्व खोजने वाला तो अहंकार ही है। तो इसलिए आपने अहंकार को जाना नहीं है, ये बात नहीं करने का। ठीक, लगे रहिए समाज में, अपने काम करते रहें, नाटक करते रहें, कोई बात नहीं है। और राम सिविल वर्क जी का क्वेश्चन है, चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में बताइए। इस पर मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल में, आप ढूंढे थोड़ा सा सर्च करें, जे कृष्णमूर्ति के ऊपर चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में मैंने बताया है। तो वो ही असली ध्यान है, आप उसको समझें। तो भूपेंद्र राजपूत जी बोलते हैं, कृष्णमूर्ति अंत में डॉक्टर के पास क्यों गए? तो वो एक झूठ, तो कृष्णमूर्ति झूठ है बोलते हैं वो, है ना। कृष्णमूर्ति अपने को जो बोलते हैं मुक्त पुरुष, तो वो मुक्त है, तो फिर डॉक्टर के पास ही क्यों गए? ये कैसी बात है भाई? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे कृष्णमूर्ति? शरीर में बीमार हो तो डॉक्टर ही ठीक करेगा ना। ऐसी बात थोड़ी होती है कि कोई मुक्त हो गया तो उसका शरीर जो है फलाम का हो गया, जिसको रोग नहीं लगता, जिसको दुख नहीं पहुंचता। ऐसी बात नहीं होती है। ऐसी भी कृष्णमूर्ति की बात करें तो ऐसी है कि कृष्णमूर्ति को रात रात में नींद नहीं आती थी। रात में वो गुर्राते थे, उनका शरीर जो है ज़ोर से झटका देता था, तो परेशान हो जाते थे, है। तो मगर ये बात क्या है? शरीर की बात है भाई। शरीर में दुख कष्ट तो होगा, शरीर में कुछ दुख होगा, कुछ बीमार होगा, तो उसको तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, उसको ठीक करने के लिए। अध्यात्म थोड़ी ऑपरेशन करेगा, अध्यात्म तो ऑपरेशन नहीं करेगा। आपका शरीर से ब्लड आया हो तो ध्यान करके थोड़ी वो ब्लड बंद हो जाएगा, है ना। उसको बंद करने के लिए आपको कुछ औषधि लगाना होगा, कुछ स्टिच मारना होगा भाई। ये ऐसा अंधविश्वास नहीं पालना है। हाँ, कृष्णमूर्ति ने जैसे जो संत पुरुष होते हैं, जो मुक्त हम बोलते हैं, वो उसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर, हाँ, कृष्णमूर्ति को ये होगा कि शरीर में दुख हो रहा है तो कृष्णमूर्ति ये जानेंगे कि मुझे दुख नहीं हो रहा है, शरीर में दुख हो रहा है। इतना फ़र्क होता है। आपको लगता है कि मुझे दुख हो रहा है, कृष्णमूर्ति को पता होगा कि शरीर में दुख हो रहा है। और आप भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कृष्णमूर्ति भी डॉक्टर के पास जाएंगे, मगर आप दुखी ही होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति परेशान नहीं होंगे, उनको पता है कि शरीर में दुख हो रहा है
और वो शरीर से भिन्न का मुक्ति का अनुभव है उनके पास, है ना। ये इतना फर्क होता है। बाजीराव चौहान जी का प्रश्न है, पास्ट लाइफ थेरापी भी क्या कराते हैं आप, ध्यान कराते हैं क्या पास्ट लाइफ का? अरे भाई, इस लाइफ का थेरापी करवाओ, इस लाइफ के बारे में कुछ जानो। पास्ट लाइफ के जान के क्या करोगे यार? तो पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं तो फिर आप कल से सभी कुछ जानो। इसी लाइफ में भी जो पास्ट है उसको जान करोगे क्या भाई? अगर आपने कल क्या किया वो सब जाना, 1 बरस आगे क्या किया, 2 बरस आगे क्या किया, 3 बरस आगे क्या किया, ये सब जान के आपको फ़ायदा क्या होगा? इसलिए प्रकृति में ये व्यवस्था है भाई कि लोग भूल जाएं। अगर लोग याद करने लगेंगे सभी पास्ट लाइफ को तो कैसे जी पाएंगे? दिमाग में तो बहुत सारे उसके विचार होंगे ना। कितना पीड़ा, कितना दुख झेल के आया है आदमी, अगर वो दिमाग में याद आ गया तो वो कैसे जी पाएगा? इसलिए प्रकृति में ये एक व्यवस्था है कि लोग भूलते जाएंगे, पास्ट लाइफ को याद नहीं आएगा उसको। अगर आपको पास्ट लाइफ याद आ गया तो पास्ट लाइफ को पता चलेगा कि आप पास्ट लाइफ में एक वेश्या थे, एक औरत थे और वेश्यावृत्ति करते थे, तो आपको कैसा लगेगा, है? तो जानोगे क्या जानोगे? तो इसके जान के क्या फ़ायदा होगा? इस लाइफ के बारे में जानो भाई, अभी के बारे में जानो, वहाँ पर थेरापी करो, ध्यान करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी जान के क्या करोगे? ऐसे लोग होते हैं ना, ये वो यूट्यूब में आते हैं ना, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं, पास्ट लाइफ थेरापी, और जो है मीटिंग योर हायर सेल्फ, और जो है मीटिंग योर स्पिरिचुअल गाइड, ऐसे ऐसे जो वीडियो, इन्होंने आपको ऐसा भटका दिया, इस बात में पा दिया, इस बात में आने नहीं है। अंत में एक प्रश्न लेंगे नीरज मदान जी का, गोरखनाथ की ध्यान विधि क्या है? हाँ, ये बहुत सुंदर है। गोरखनाथ ने सबसे ज़्यादा ध्यान की विधि आविष्कार की है, तो इसीलिए ये मुहावरा भी चल गया कि गोरख जैसा धंधा, गोरख धंधा। जो लोग बहुत लगे रहेंगे किसी चीज़ में, काम में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गोरख धंधा में पड़ गया। तो गोरख ऐसे गुरु थे जिसने बहुत सारी ध्यान की विधि खोज ली। क्यों खोजी? क्योंकि लोगों के ऊपर उनका बहुत प्रेम था और वो बहुत विधि उपयोग करते थे कि इस विधि से कुछ लाभ होगा, कि उसको उस विधि से होगा, कि जैसे मैं भी आपको 15 ऐसी विधि बनाया हूँ, है ना। तो आगे और बहुत सारी विधि भी बनानी पड़ेगी कि क्या पता आपको कौन सी विधि से आपको कुछ मालूम हो, मौनता के कुछ अपने स्वरूप का अनुभव आपको होने के लिए कौन सी विधि काम करे, क्या पता। तो इसलिए बहुत सारी विधि जो है गुरु को खोजनी पड़ती है। मगर गोरखनाथ इतनी सारे ध्यान विधि के बाद ये बोलते थे कि हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ध्यान को कोई गंभीर विषय मत बनाओ, हंसीबा खेलीबा, हंसो खेलो और ध्यान करो, है ना। ध्यान में ध्यान को खेल की तरह लो, ध्यान को सीरियस गुरु गंभीर नहीं बनाना है। हमने जो है ध्यान को गुरु गंभीर बनाया है, तो ध्यान करते वक्त पे बहुत सारा तपस्या, है ना, तप बना दिया। तप नहीं है भाई, ध्यान जो है वो खेल खेल में लेना है, हंस के, नाच के, नृत्य कर। इसलिए ओशो ने ध्यान को सरल बनाया है। वो नृत्य कराते हुए ध्यान सिखाते थे, हंसते हुए ध्यान सिखाते थे, है ना। तो सिंपल तरीके से ध्यान को लेना है, खेल की तरह लेना है। बहुत सारी विधियाँ होती है, इसमें आपको कौन सी विधि से आपको लाभ होगा आपको पता लगाना है और उसी विधि पर आपको आगे बढ़ना है। और मेरी 15 ऐसी विधि भी है, उसको भी आप सुने। थैंक यू।